बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। नाज़रीन, आप देख रहे हैं दुनिया मेरा आके यूट्यूब चैनल और मैं हूं गुलाम नबी मदनी। आज 18 नवंबर 2021 है और आज दिन है जुमेरात का। नाज़रीन, एक बड़ी खबर सामने आ रही है कि चाइना ने भारत के जंगी जहाज़ को मार गिराया है। भारत की रियासत अरुणाचल प्रदेश है जिस पर चाइना का दावा है कि ये रियासत दरअसल चाइना का हिस्सा है। भारत ने इस पर कब्जा कर रखा है और यही अरुणाचल प्रदेश स्टेट है जिसमें चाइना ने बड़े पैमाने पर फौजियों को घुसाया है और भारत के फौजियों को यहीं से मार भगाया गया है। और इसी बुनियादी रियासत पर सबसे ज़्यादा इख्तिलाफ है चाइना और भारत के दरमियान। नाज़रीन, आज यहाँ दोपहर के वक्त भारतीय फ़ौज का एक MI-17 हेलीकॉप्टर यहाँ ज़रूरियात पहुँचाने के लिए आ रहा था कि जिसे मार गिराया गया है। भारतीय मीडिया ये दावा कर रहा है और भारत की फ़ौज भी ये दावा कर रही है कि दरअसल लैंडिंग के दौरान ये हेलीकॉप्टर क्रैश हुए है और इसके अंदर बैठे हुए जो लोग थे, अमले के तकरीबन 5 लोग थे पायलट समेत, वो बच गए हैं। लेकिन जो चाइना का मीडिया है, जो वहाँ के मकामी ज़राए हैं, वो ये दावा कर रहे हैं कि ये हेलीकॉप्टर खुद नहीं गिरा है बल्कि इसे गिराया गया है। और ये कोई पहला हेलीकॉप्टर नहीं है जो चीन के साथ मुल्हिका बॉर्डर्स पर इस तरह के हादसे का शिकार हुआ हो। इससे पहले भी भारत के कई हेलीकॉप्टर चाइना के हाथों गिराए जा चुके हैं। नाज़रीन, रवां साल 2021 में 10 महीनों के दौरान भारत के तकरीबन 9 हेलीकॉप्टर गिराए गए हैं जो ज़्यादातर भारत और पाकिस्तान के बॉर्डर्स पर ही गिराए गए हैं और ये मैग्नेटिक और माइक्रोवेव टेक्नोलॉजी के ज़रिए से गिराए गए हैं। यानी ऐसी टेक्नोलॉजी जिसके ज़रिए से दुश्मन को पता भी नहीं चलता कि इस टेक्नोलॉजी की जद में उनका जहाज़ आ रहा है या नहीं आ रहा, तो उस टेक्नोलॉजी के ज़रिए से भारत के जहाज़ों को गिराया गया है। राजस्थान के बॉर्डर पर भी भारत का जहाज़ गिराया गया था जो पाकिस्तान की जानिब से कहा जाता है गिराया गया है। और अब इससे पहले मकबूजा कश्मीर के अंदर अगस्त के महीने में, सितंबर के महीने में भी 2 हेलीकॉप्टर भारत के गिराए जा चुके हैं जिसमें 5 जो पायलट्स थे, अमले के लोग थे, वो मारे गए थे। तो भारत के लिए एक और बड़ी तबाही है कि आज चाइना ने भारत का जंगी जहाज़ मार गिराया है और चाइना भारत के इलाकों पर कब्जा भी कर रहा है। नाज़रीन, चीन का मीडिया दावा कर रहा है, चीन की हुकूमत भी दावा कर रही है कि जो चाइना की तैयारी है, फौजी तैयारी भारत की सरहदों पर, वो नेक्स्ट स्टेज के अंदर दाखिल हो चुकी है, दूसरे मरहले में दाखिल हो चुकी है। यानी हसास और इंतहाई ज़बरदस्त तैयारी चाइना भारत के ख़िलाफ़ कर रहा है। नाज़रीन, भारत और चीन के दरमियान सरहदी इलाकों में जो कशीदगी है ये दूसरे साल में दाखिल हो रही है, यानी 2 साल मुकम्मल होकर तीसरे साल में दाखिल होने वाली है। और ये जो कशीदगी है ये 3500 किलोमीटर का जो बॉर्डर है, LAC जिसे कहा जाता है, वहाँ पर जारी है। चाइना का पलड़ा भारी है। चाइना जदीद तरीन लड़ाका जंगी जहाज़ों को नस्ब कर चुका है, जदीद तरीन फ़ौज को नस्ब कर चुका है, जंगी हथियारों को नस्ब कर चुका है। और अब ये भी दावा कल सामने आया था कि जो जोहरी मिज़ाइल बरसाने वाले जो जहाज़ हैं वो भी चाइना की जानिब से डिप्लॉय कर दिए गए हैं, ड्रोन तैयारे भी डिप्लॉय किए गए हैं। और इसी तरह का दावा भारतीय फ़ौज भी कर रही है। भारतीय फ़ौज के मुताबिक हमने भी एडवांस फ़ौज को और एडवांस हथियारों को चाइना के साथ मुल्हिका बॉर्डर्स पर नस्ब किया है, भेजा है। तो दोनों तरफ से तैयारियां हो रही हैं और दोनों तरफ से एक दूसरे के ख़िलाफ़ फ़ौजी बर्तरी के दावे सामने आ रहे हैं। लेकिन नाज़रीन, हक़ाइक़ ये हैं कि चाइना हावी है और भारत कमज़ोर है। इसी वजह से भारत बार बार चाइना को मुज़ाकरात की दावत भी देता है और ये मुज़ाकराती राउंड कई हो चुके हैं और नाकामी से 2-4 हुए हैं। आज भी भारत और चीन के दरमियान 14वां जो मुज़ाकराती राउंड है वो हुआ है। लेकिन इस मुज़ाकराती राउंड के अंदर भी चाइना ने अपनी फ़ौजों को भारत के इलाकों से निकालने पर इत्तिफाक नहीं किए हैं। दूसरे लफ्ज़ों में कोई नतीजा सामने नहीं आया है। भारत चाइना को ये दावा करता है, चाइना को ये बताता है कि वो हमारे इलाकों से निकल जाए, कशीदगी कम हो जाए, लेकिन चाइना तैयार नहीं है भारतीय मीडिया के मुताबिक। दूसरी तरफ से चाइना का मीडिया ये दावा करता है कि भारत जानबूझकर मिलिट्री तामीरात कर रहा है
जानबूझकर चाइना के खिलाफ अपने पुलों को बना रहा है, सड़कों को बना रहा है, मिलिट्री बेसिस को बना रहा है। हम भी जवाबी तौर पर भारत के खिलाफ मिलिट्री तैयारी कर रहे हैं। नाज़रीन काम, इसी तरह की एक और ख़बर ये भी सामने आई है जिसको भारतीय मीडिया पर भी नशर किया गया है कि चाइना ने भूटान की ज़मीनों पर कब्ज़ा करना शुरू कर दिया है और सैटेलाइट तस्वीर जारी हुई हैं जिनमें देखा जा सकता है कि भूटान के इलाकों पर चाइना मिलिट्री तामीरात कर रहा है, फ़ौजी अड्डे बना रहा है और ये वो सरहदें हैं जो भारत के बिल्कुल साथ जुड़ी हुई हैं। अगर चाइना इन इलाकों के अंदर फ़ौजी अड्डे बना लेता है तो भारत के लिए इससे बड़ी तबाही और कोई हो नहीं सकती है। भारतीय माहिरीन भी यही दावा कर रहे हैं। नाज़रीन काम, मजमूई तौर पर देखा जाए तो चाइना भारत के इलाकों के अंदर भी दाखिल है। लद्दाख के कई इलाके और कई अहम जो बुलंदो बाला स्ट्रेटेजिक पॉइंट थे उन पर चाइना कब्जा कर चुका है। अरुणाचल प्रदेश के अंदर दाखिल हो चुका है, उत्तराखंड के अंदर दाखिल हो चुका है, नागालैंड के अंदर, मणिपुर के अंदर, त्रिपुरा के अंदर, आसाम के अंदर भारतीय फ़ौज पर अपने अलहदगी पसंदों के ज़रिए से जो चाइना से मदद ले रहे हैं उनके ज़रिए से हमले हो रहे हैं। तो चारों तरफ से भारत पिट रहा है। चाइना के ख़िलाफ़ भारत की किसी भी तरह की ऐसी तैयारी नहीं है जिसे हम ये कह सकें कि भारत चाइना को शिकस्त दे सकता है। नाज़रीन काम, भारत भला चाइना को कैसे शिकस्त देगा जबकि भारत से बड़ा मुल्क अमेरिका चाइना के ख़िलाफ़ ये दावा कर रहा है कि चाइना हमसे बर्तरी ले चुका है। चाइना ने सुपरसोनिक मिसाइल का तजर्बा किया है, आवाज़ से कई गुना ज़्यादा तेज़ रफ्तार मिसाइल का तजर्बा करके अमेरिका के लिए चाइना ने ख़तरे की घंटी बजा दी है। अमेरिका की पेंटागन के एक सीनियर फौजी जनरल हैं, उन्होंने एक ताज़ा वार्निंग जारी की है कि सुपरसोनिक मिसाइल के तजर्बे से चाइना अमेरिका पर बढ़ती ले चुका है और अमेरिका पर चाइना किसी भी वक्त हमला कर सकता है। इसलिए अमेरिका को चाइना से डरना चाहिए और इसके लिए तैयारी जारी रखनी चाहिए। ये अमेरिका के मीडिया पर भी खबर नशर हुई है। आप जानते हैं 2 रोज़ पहले चीन और अमेरिका के सदर के दरमियान वर्चुअल मुलाकात हुई थी, जो बाइडन और शी जिनपिंग के दरमियान, और इस मुलाकात के अंदर जो तनाज़े हैं उनको बातचीत के ज़रिए से हल करने पर इत्तेफाक हुआ था। जो बाइडन ने कहा था कि हमें पता है कि चीन के साथ हमारे कई मामलात में इख्तलाफात हैं, इन इख्तलाफात को आगे नहीं बढ़ना चाहिए और इसके लिए एक ऐसा मैकेनिज़्म होना चाहिए, ऐसा फ्रेमवर्क होना चाहिए कि इस तरह के हालात में दोनों मुल्क एक दूसरे के ख़िलाफ़ जंग की नौबत तक ना आ सकें। नाज़रीन काम, माहिरीन ये दावा करते हैं कि अमेरिका के ख़िलाफ़ चाइना दुनिया के अंदर मुआशी गलबा हासिल कर चुका है और फ़ौजी और दिफाई गलबा भी अमेरिका से हासिल कर रहा है और अमेरिका चाइना का मुकाबला करने में नाकाम है। नाज़रीन काम, अमेरिका के सदर जो बाइडन और शी जिनपिंग के दरमियान 3 बार राब्ते हो चुके हैं, 2 मरतबा फ़ोन पर और 1 मरतबा वीडियो लिंक के ज़रिए से, लेकिन इन राबतों के बाद भी चाइना और अमेरिका के ताल्लुकात बेहतर नहीं हुए हैं। ताइवान के मामले को देखें तो ताइवान के अंदर अब भी हालात कशीदे हैं, साउथ चाइना सी के अंदर भी हालात कशीदे हैं और चाइना ताइवान के ख़िलाफ़ जंगी तैयारियां जारी रखे हुए है। तो इसलिए हम ये बात कह सकते हैं कि जब अमेरिका चाइना का मुकाबला नहीं कर पा रहा है तो भारत किस मुंह से और किस तरीके से चाइना का मुकाबला कर सकता है। नाज़रीन काम, एक और बड़ी खबर आपके सामने रखते हैं। ये खबर है पाकिस्तान से। जिस तरह से चाइना भारतीय इलाकों के करीब जंगी तैयारियों को तेज़ किए हुए है, फ़ौजों में इजाफा कर रहा है और जिस तरीके से चाइना भारतीय फ़ौज के ख़िलाफ़ कार्रवाइयाँ कर रहा है, पाकिस्तान भी भारत के ख़िलाफ़ इसी तरह की जंगी तैयारियाँ जारी रखे हुए है। भारत बदमाश पाकिस्तान को धमकियां देता है कि पाकिस्तान के ऊपर हमला करेगा, सर्जिकल स्ट्राइक करेगा, पाकिस्तान से आज़ाद कश्मीर, गिलगित बल्तिस्तान के इलाकों को छुड़ाया जाएगा, उन पर कब्जा किया जाएगा। इस तरह के दावे भारतीय मीडिया पर और भारत की हुकूमत और फौज करती रहती है। पाकिस्तान को पता है कि हमारा रिवायती दुश्मन भारत किसी भी लम्हे चाल चल सकता है, साजिश कर सकता है। इसलिए नाज़रीन काम, इत्तलात ये मौसूल हो रही हैं कि पाकिस्तान ने भारत के साथ मुल्हिका बॉर्डर्स पर जंगी तैयारियां तेज़ तर कर दी हैं। ताज़ा रिपोर्ट्स के मुताबिक पाकिस्तान की आर्मी ने भारत से मुल्हिका बॉर्डर्स पर फ़िज़ाई ज़मीनी मशकें शुरू कर रखी हैं और इन जंगी मशकों का मुआयना पाकिस्तान के आर्मी चीफ जनरल कमर जवेद बाजवा खुद जाकर कर रहे हैं। उनकी तस्वीर, उनकी वीडियोज़ बेनशर हो रही हैं, जिससे भारतीय मीडिया के अंदर खलबली मची हुई है कि पाकिस्तान के आर्मी के जो सरबराह हैं, आर्मी चीफ हैं जनरल बाजवा,
वो खुद बॉर्डर्स पर जा रहे हैं, फ़ौज की जो जंगी मशकें हैं उनका मुआयना कर रहे हैं। ये भारत के लिए बड़े ख़तरे की बात है। नाज़रीन, पाकिस्तान के आर्मी चीफ जनरल बाजवा ने जो ताज़ा जंगी मशकों का मुआयना किया है, अगले मोर्चों पर जाकर जवानों से खिताब करते हुए पाकिस्तान के आर्मी चीफ ने कहा है कि हमें अपने एक रिवायती दुश्मन से और कुछ खुफिया दुश्मनों से मुकाबले का सामना है, इसलिए हमारे जवानों को हर दम तैयार रहना चाहिए और किसी भी लम्हे ऐसा महसूस ना हो कि हमारे जवान गफलत में हैं या तैयारी में नहीं हैं। हमें हर वक्त अपनी तैयारियां जारी रखनी होंगी, नई टेक्नोलॉजी को इस्तेमाल करना होगा, उनका तजर्बा करना होगा, नए हथियारों को इस्तेमाल में लाना होगा। नाज़रीन, पाकिस्तान के आर्मी चीफ भारत की 7 मुल्हिका बॉर्डर्स पर सरहदों पर बैठकर भारत को पैगाम दे रहे हैं कि कश्मीर के अंदर जुल्म बंद कर दिया जाए, भारतीय मुसलमानों पर जुल्म बंद कर दिया जाए और निहत्ते लोगों पर मज़ीद मजालिम ना किए जाएँ, वरना एक ना एक दिन भारत को इसकी सज़ा ज़रूर मिलेगी जो इबरतनाक सज़ा हो सकती है। नाज़रीन, ये वीडियो दोस्तों के साथ व्हाट्सएप पर, फेसबुक पर, ट्विटर पर, इंस्टाग्राम पर, हर जगह पर शेयर करें ताकि लोगों को मालूमात मिले, लोगों को हक़ाइक़ मिले, लोग झूठ से, प्रोपेगेंडे से बच सकें। अपनी राय कमेंट के ज़रिए से, व्हाट्सएप के ज़रिए से पहुँचाया करें। आपकी आरा की रोशनी में वीडियोज़ को मज़ीद अच्छा और बेहतर बनाया जाता है। अब तक के लिए इतना ही इजाज़त दीजिए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।